हाल ही में बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सक्रिय चुनावी भूमिका को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद उभर आया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों और चुनावी रणनीति ने एनडीए को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया है। इसी के साथ बीजेपी के भीतर ये धारणा भी मजबूत हुई कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव उत्तर प्रदेश की सीमाओं से परे राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहा है। लेकिन बीजेपी की इस मजबूती और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर विपक्ष में प्रतिक्रिया तेज हो गई है और राजनीतिक बहस का नया केंद्र बनारस की दाल मंडी में होने वाले सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा बन गया है, जिस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि काशी की दाल मंडी के व्यापारी उनके पास आए और सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण से होने वाली संभावित असुविधाओं के बारे में चिंता व्यक्त की। उनके अनुसार ये इलाका ऐतिहासिक और पारंपरिक बाजारों में से एक है, जहां दशकों से व्यापारिक संस्कृति विकसित हुई है। आरोप है कि व्यापारी अपनी दुकानें हटाए जाने, मुआवजे और पुनर्वास को लेकर आशंकित है। अखिलेश यादव का कहना है कि कई महीने से व्यापारी अनिश्चितता में है और सरकार से स्पष्ट संवाद न होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर आम व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार का रुख इससे बिल्कुल अलग है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का निर्णय किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि काशी को ज्यादा सुविधाजनक, आधुनिक और पर्यटन केंद्रित शहर बनाने के लिए लिया गया है। सरकार के मुताबिक काशी के कई इलाकों में गलियां ऐतिहासिक रूप से संकरी है, जहां बढ़ती आबादी, दुकानों की भीड़ और यातायात के दबाव के चलते आवागमन में लगातार परेशानी होती है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुधार और चौड़ीकरण भविष्य में काशी के विकास के लिए जरूरी है और ये कार्य लंबे समय की दृष्टि से शहर को लाभ देने वाला होगा। तो वहीं तीसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस मामले को कई विश्लेषक अयोध्या के अनुभव से जोड़कर देख रहे हैं। अयोध्या में जब रामपथ और संबंधित कॉरिडोर के निर्माण के दौरान दुकानों और इमारतों को हटाया जा रहा था, तब भी एक समय स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। हालांकि बीजेपी नेताओं का दावा है कि बाद में जब सड़कों का चौड़ीकरण पूरा हुआ, पर्यटन बढ़ा और दुकानदारों की आमदनी में भी सुधार हुआ, तब स्थानीय व्यापारियों ने इन विकास कार्यों को सकारात्मक माना। योगी सरकार के समर्थकों का तर्क है कि काशी में भी कुछ ऐसा ही होगा। प्रारंभिक असुविधाओं के बाद व्यापारी लाभ महसूस करेंगे, क्योंकि काशी में आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले से ही लगातार बढ़ रही है। तो वहीं पिछले 8 सालों में काशी में पर्यटन और धार्मिक महत्व के विकास को लेकर कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि लगभग 35,705 लाख रुपए की लागत से 79 परियोजनाएं शिलान्यास चरण में लाई गई हैं और कई परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इनमें टूरिस्ट प्लेसेस का सौंदर्यीकरण, धार्मिक पथों का विकास, घाटों के आधुनिकीकरण, क्रूज बोट संचालन की शुरुआत, मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों की मरम्मत और पर्यटक के लिए सुविधाओं का विस्तार शामिल है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पर्यटन सूचना केंद्र, नरसिंह मठ और पिंडरा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों पर विकास, चेंजिंग रूम, कॉरिडोर मार्ग जैसे कार्य पूरे किए जा चुके हैं या तेजी से चल रहे हैं। तो वहीं इन विकास कार्यों के बीच राजनीतिक विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि विकास के नाम पर सरकार केवल अपने राजनीतिक लाभ को साध रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार मंदिरों और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देकर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि दाल मंडी के व्यापारी केवल इस कारण विरोध नहीं कर रहे हैं कि वे विकास के खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि सरकार ने पर्याप्त संवाद, उचित पुनर्वास और स्पष्ट मुआवजा योजना का भरोसा नहीं दिया। अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि काशी में किए जा रहे विकास के कुछ निर्णय स्थानीय जरूरतों और व्यापारिक संरचनाओं के अनुकूल नहीं है। तो वहीं बीजेपी की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर राजनीति कर रही है और योगी सरकार द्वारा किए गए व्यापक कार्यों को जानबूझकर नहीं देख रहा है। उनका दावा है कि काशी में पर्यटन बढ़ा है, धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, स्थानीय कारोबार मजबूत हुआ है और काशी की प्रतिष्ठा एक वैश्विक धार्मिक शहर के रूप में बढ़ी है। उनका कहना है कि इन सभी सुधारों के बीच सड़क चौड़ीकरण एक स्वाभाविक और आवश्यक कदम है, जिसे रोकना विकास प्रक्रिया को बाधित करना होगा। तो वही राजनीतिक बहस का एक और आयाम ये है कि विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हाल ही के दिनों में बयानबाजी में दिखाई देने वाली समानता को कुछ लोगों ने राजनीतिक संभावनाओं के संदर्भ में देख रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों हाल ही के समय में
ईवीएम, चुनाव आयोग और बीजेपी की चुनावी रणनीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ये बात भी चर्चा में है कि क्या दोनों नेताओं के बीच विचारधारा और मुद्दों पर निकटता बढ़ रही है। हालांकि दोनों दलों ने इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है। तो वहीं विकास और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये प्रश्न काशी जैसे ऐतिहासिक शहरों में हमेशा से चुनौती रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी प्रकार की सड़क चौड़ीकरण या निर्माण परियोजना को स्थानीय समुदाय के साथ विस्तृत चर्चा और पारदर्शी प्रक्रिया के बाद लागू किया जाना चाहिए। इससे न केवल लोगों की चिंताओं का समाधान होता है, बल्कि परियोजनाओं को स्वीकृति भी आसानी से मिलती है। व्यापारी वर्ग अक्सर अपने पारंपरिक कारोबार, स्थान और स्थानीय ग्राहकों से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी आशंकाओं को संवेदनशीलता से सुना जाना आवश्यक है। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी रणनीतिकारों का कहना है कि काशी में बढ़ती यात्रियों की संख्या और तीर्थ यात्रा की आवृत्ति को देखते हुए यातायात और बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है। उनका कहना है कि अगर धार्मिक पर्यटन को मजबूत करना है तो चौड़ी और सुव्यवस्थित सड़कें, साफ सुथरे मार्ग, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं जरूरी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने पहले ही शहर की छवि विश्व स्तर पर बदली है और इसी दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। तो वहीं इस विवाद का अंतिम समाधान अभी स्पष्ट नहीं है। दाल मंडी के व्यापारियों की चिंता, सरकार का विकास एजेंडा, विपक्ष की आलोचना और राजनीतिक माहौल, इन सभी का मिश्रण काशी के इस मुद्दे को और भी जटिल बना रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार व्यापारी समुदायों के साथ किस प्रकार संवाद स्थापित करती है और सड़क चौड़ीकरण की परियोजना को किस तरह आगे बढ़ाती है। साथ ही राजनीतिक तापमान को देखते हुए ये भी तय होगा कि ये मुद्दा केवल विकास बनाम राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा या उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित करेगा।